कैसे हो बच्चों, एनटीए की आंसर शीट आ गई और इस बार फिर से अपॉर्चुनिटी है लास्ट ईयर की तरह है तुम्हारे पास कि तुम 2 क्वेश्चन को चैलेंज कर पाओ। लास्ट टाइम सिर्फ एक ही सवाल थे, लेकिन इस बार 2 सवाल है जिन्हें चैलेंज करा जाना चाहिए। अब वो कौन से सवाल हैं? तो पहला सवाल ये है, ऑब्जेक्शन क्या है? सवाल सही है, ऑब्जेक्शन क्या है? यहाँ पे इन्होंने टी के बारे में कुछ बोला नहीं, दे आर वेरी साइलेंट अबाउट द टी, और सारी खेल इसके अंदर है। सो KMnO4 is having 3 different conditions whether they are acting in the acidic medium, basic medium or it's neutral. But apart from these 3, one more important part is there, whether the temperature has been provided or not. It means if the same component is there at 20 degrees Celsius, it is going to generate diol. 20 degrees Celsius, but at 100 degrees Celsius the carbon bond is going to be broken, and in that case this can be the right answer. But the question is whether they have told that it's 100 degrees Celsius. Answer is no. तो यहाँ पे ये सवाल है कि अगर मान लो ये 20 की जगह -20 होता तो हम इस डिबेट पे जा सकते थे कि उसने अगर 100 नहीं लिखा तो -20 भी नहीं लिखा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या लेते हैं? 20 से 30 डिग्री, 25 डिग्री ऐसे ही लेते हैं ना। तो अगर हम ऐसा लेते हैं तो इसमें आंसर है डाइऑल। लॉजिक क्या है वो देखते हैं, इसके एविडेंस क्या है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने ज़्यादा हिट करा तो ग्लाइकोल कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज। तो ये ग्लाइकोल आया कहाँ से? ये ग्लाइकोल आता है जब आप उसे गर्म नहीं करते हैं तब, डाइऑल। वैसे ही यहाँ पे भी रखा है कि अगर आपने ऑक्सीडाइज करा KMnO4 के साथ तो दिस इज गोइंग टू जनरेट द डाइऑल, विसिनल डाइऑल। तो ये सारे साइड्स हैं। लेकिन इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 146 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कार्बन डबल बॉन्ड इज 146 किलो कैलोरी पर मोल, 146 किलो कैलोरी पर मोल। और KMnO4 एसिडिक मीडियम में बिना गर्म करे कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं? तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में बिना गर्म करे 69 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट कर सकता है, -69। वहाँ पे कितनी थी? -146। इसके आधे से भी थोड़ा कम, इसके आधे से भी थोड़ी कम एनर्जी बैरियर है। अगर इसके आधे से भी थोड़ी कम एनर्जी बैरियर है, देयर इज नो वे दैट कार्बन बॉन्ड कैन बी ब्रोकन। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक क्यों करा? अब इसके पीछे एक कारण लास्ट वीडियो के अंदर ही बातचीत करी थी कि इन्होंने NCERT के अंदर इस वाली पार्ट को कंसिडर ही नहीं करा कि अगर हमने उसको गर्म नहीं करा तो कौन से कंडीशंस जनरेट हो सकती है। इन्होंने सारी चीज़ें कर दी कि अगर दो अल्काइल ग्रुप हो तब क्या होगा, अगर दोनों हाइड्रोजन हो तब क्या होगा, जब एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन हो। लेकिन भाई साहब एक और भी कंडीशन है, जब गर्म नहीं करा जब क्या हो, तो वो आपने NCERT में मेंशन नहीं करी। अब क्या है, NCERT एक डॉक्यूमेंटेशन है, साइंस वो नहीं जो NCERT के अंदर लिखा है, साइंस वो नहीं जो NCERT के अंदर लिखा है। आई रिपीट, साइंस वो नहीं जो किसी भी चीज़ के अंदर लिखा है, साइंस वो है जो लेबोरेटरी के अंदर होती है। अब आदमी उसे डॉक्यूमेंटेड करते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अगर NCERT ने नहीं लिखा तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि साइंस एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। NCERT ने नहीं लिखा, ये NCERT की प्रॉब्लम है, ये केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग एविडेंस के नाम पे एक आर्टिकल पकड़ रखी है, और वो आर्टिकल यहाँ से है, रिसर्च गेट एक साइट है। इस रिसर्च गेट से ये आर्टिकल फाइंड आउट करी, रिसर्च गेट से आर्टिकल फाइंड आउट करी, और वो आर्टिकल JACS जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अंदर पब्लिश हुई। और यहाँ पे जिस वर्ड को हमने हाईलाइट करा वो यहाँ पे दे रखा है डाइऑल। इसके स्टार्ट में लिख रखी होगी डाइऑल। यहाँ पे एविडेंस के नाम पे 2 चीज़ें हैं। पहली बात, जो रेपुटेड साइट्स हैं उन साइट्स ने क्या लिखा है, और दूसरी बात एक जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट छपी है, उसका सोर्स है रिसर्च गेट, और यहाँ पे वो दे रखी है। लास्ट ईयर भी हीलियम के साथ ऐसा ही हुआ था, हीलियम वाले क्वेश्चन के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर ली, रेक्टिफाई करा। इस बार भी वो ऐसा करने चाहिए। लेकिन हमारे क्या जाता है, 200 रुपये ही तो लगते हैं ना, चैलेंज करते हैं। 200 रुपये लगते हैं, चैलेंज करते हैं। हो सकता है ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है उनकी नज़रों में ये एविडेंस को लेकर आया ही ना हो। तो ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल में किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखा है उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हुए खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये क्या कह रहे हैं कि एक कंटेनर ले रखी है हमने, ठीक है, मान लिया। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या ले रखा है, 0.1 मोल। और यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्होंने क्या लैंग्वेज यूज करी है कि ये सारी चीज़ें सील्ड वेसल्स के अंदर है। तो 0.1 मोल है और कुछ भी नहीं है, 0.1 मोल है और कुछ भी नहीं है। 0.1 मोल क्या ले रखी है, 2NO। तो आपने 0.1 मोल NO ले रखी है।
अब अगर ये डिसोसिएट करा तो इसने एक्स बनाई, इसने वाई बनाई, इसने जेड बनाई, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर x कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की x कॉन्सेंट्रेशन होनी है, अगर y है दोनों की y कॉन्सेंट्रेशन होनी है, z है दोनों की z कॉन्सेंट्रेशन होनी है। ये इस बात के ऊपर डिस्प्यूट में नहीं जा रहा कि x होनी है, y होनी है, z होनी है। इसका कंसेंट से पता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1:1 के है, तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। मर्जी x x लिख लो, मर्जी y y लिख लो, मर्जी z z लिख लो, लेकिन x और y नहीं लिख सकते, x और y नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो x और y के फॉर्मेट पे है। नाइट्रोजन 3.8 और ये 4.2। अगर वो 2.98 भी लिखा हो तो चलो मान सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं मान सकते। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर या तो आपने ऐसा कहा हो कि आपने ये भी ले रखा था और साथ में थोड़ी सी कुछ गैस वैस भी ले रखी थी, कितनी ले रखी थी मालूम नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर उसकी ये कॉन्सेंट्रेशन आती है, फिर तो थोड़ी सी बात मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं। आप जिस परसेप्शन के साथ खड़े हो रहे वो परसेप्शन ऐसी है कि एक एम्प्टी वेसल था जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाली। अगर ऐसा है तो ये कभी दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं सकते, और अगर है तो आप बता सकते हैं कि कौन से कंडीशन के अंदर ये डिकम्पोज करके 2 मोल्स और इसकी मोलैरिटी 2 और इसकी मोलैरिटी 3 हो गई। मतलब हमने 2005 में IIT JEE के लिए केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल की बुक लिखी थी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री पी बहादुर के साथ। ऐसा कभी नहीं देखा कि एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर में जिनके कोफिशिएंट 1:1 है वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन जनरेट हो गई। मेरे लिए भी नई बात है। अगर आप मुझे समझा सकते कि ऐसा कैसे हुआ तो इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न समथिंग। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है ना, IIT JEE की केमिस्ट्री की किताब लिखी है एडवांस के लिए, नॉट फॉर द मेंस। एडवांस की किताबें बहुत कम लोग पढ़ते, कम पढ़ते मालूम नहीं, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते। तो हमने अभी तक तो आज तक तो नहीं देखा कि किसी एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर अंडर वन सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वी आर हैविंग 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग द सेम कोफिशिएंट। ऐसा कैसे हुआ आप बता सको, यू आर कॉर्डियली वेलकम। और अगर नहीं बता सकते तो आंसर है नन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर है नन ऑफ द फॉलोइंग। आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपने इसको फॉर्मुलेट गलत तरीके से करा, या फिर डाटा गलत लिख रखी है, तीनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो चीज़ें आपने दे रखी है उसके बेसिस पे एक डाटा कंक्लूड करना, एक डाटा के ऊपर आना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसमें तो कमाल ये है कि जो इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं ना इंटरनेट के ऊपर में, अगर आप जाके देखोगे तो बहुत ही फनी सी चीज़ है। हमने वो स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लगाई कि किसी इंस्टीट्यूट की इंसल्ट करना मेरे पर्पस नहीं, मगर वो सवाल अपनी जगह पे है। कौन से सवाल कि एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर जिनके कोफिशिएंट 1:1 है, वहाँ पे डिफरेंट मोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट वेट प्रोड्यूस हो सकती है, आई एग्री। अगर आपने वेट बोला होता आई एग्री, लेकिन आपने क्या बोला, आपने कॉन्सेंट्रेशन बोली। कॉन्सेंट्रेशन तो डिफरेंट नहीं हो सकती। और ये पीछे कुछ लिखा है ना, तो कर भी देना वैसा।